Good morning, students. Today we are going to learn the next topic from the sources of history, that is, material sources. The following sources are included amongst the physical sources. Physical sources कौन से हैं? जैसे आप देखिए यहाँ पे कॉइन्स। तो कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि कॉइन्स के ऊपर देखिए, जैसे आप कोई भी अभी कॉइन्स है तो आप अपने पेरेंट्स से कॉइन लीजिए कोई भी, उसके ऊपर देखिए ईयर लिखा हुआ है और उसके ऊपर सिंबल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, कहाँ पे मतलब ऐसा एक डायमंड शेप होता है, कहीं पे स्टार होता है। तो वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सी जगह पे वो उसका मतलब प्रिंटिंग हुआ है, कहाँ पे उसको मतलब उसका कॉइन का जो टंगसाड़ उसको बोलते हैं मराठी में, तो वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो कॉइन से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। और कोई कोई कॉइन्स ऐसा होता है कि सेंटेनरी ईयर में बनाया गया है, किसी की एनिवर्सरी के ऊपर बनाया है, कोई से डायमंड जुबली है, ठीक है, बाई सेंटेनरी है, तो उसके ऊपर उसको बनाया जाता है। उसके बाद में सेकंड है प्लेसेस ऑफ द वर्शिप। तो जहाँ पे हम कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो पूजा पाठ करते समय में वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि मतलब कब पूजा हुई थी। मतलब जैसे वास्तु का करते हैं ना, वास्तु शांति करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ताजमहल का मान लो कि वास्तु शांति किया, जहांगीर जी ने बनवाया था, ठीक है, मुमताज़ के लिए। तो उन्होंने नहीं मतलब उनके कालखंड में बना था। तो उनको यदि उसका इनॉग्रेशन करना है, तो यदि पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड रहता है कि इस साल में ये मोनूमेंट या फिर बड़ी कोई चीज़ है वो वहाँ उस समय में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके। आफ्टर दैट थिंग्स इन डेली यूज़। डेली यूज़ में जो कुछ भी मटेरियल होता है उससे भी हम हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद में है रॉयल सील्स। तो आपने मूवीज़ में वगैरह देखा होगा कि बड़े बड़े सील्स होते हैं, जिसे उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से मोहर कहते हैं, मोहर लगाते हैं ना किसी के ऊपर। जैसे कोई लिफाफा हो गया, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई गैजेट है गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर जो कुछ भी हम सील्स वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि क्या क्या चल रहा था। ओके। उसके बाद में आ गया मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर मतलब ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, पुल बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी मतलब किसी का नाम लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, तो उससे भी पता चलता है। आफ्टर दैट क्लोथिंग है। क्लोथिंग मतलब पहनावा किस तरह से है। म्यूज़ियम में तो बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, म्यूज़ियम से भी पता चलता है। और ऑर्नामेंट्स मतलब जो कुछ भी वेशभूषा के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। ओके। तो हमने पहले देखा था जिस तरह से न्यूज़पेपर, सेकंड हो गया पोस्टेज स्टैम्प, थर्ड हो गया मटेरियल सोर्सेस। ओके। अभी मटेरियल सोर्स में हम जो आपके बुक में दिया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हम उसको देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कॉइन। ठीक है, कॉइन्स क्या होती है। अभी यहाँ पे कॉइन्स का पिक्चर दिया हुआ है। ओके, ये 1 रुपये का कॉइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1970s में ये 1 रुपये का कॉइन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो इसका मतलब जो रिजर्व होता है, इसका मतलब जो राइट्स होते हैं, दैट ऑल आर रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी आगे देखते हैं द कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज यूज एज प्रेजेंट द मेटल यूज फॉर द मेकिंग देम। ठीक है, मेटल यूज़ करते थे, दे आर डिफरेंट शेप्स। कहाँ पे गोल है, कहाँ पे मतलब हेक्सागोनल टाइप में वगैरह पहले 2 रुपये के कॉइन्स थे। ओके। द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन देम टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडिया। अभी कंटेम्प्रेरी इशू है को इंडिया में, भारत में कौन कौन से है। तो फॉर एग्जांपल ईजी मतलब फॉर एग्जांपल कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जैसे मान लो कि पॉपुलेशन डे होता है, पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं 10 साल में होता है ना, सेंसस होता है, जनगणना जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब वो कॉइन्स रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 2021 में अपना
जो है सेंसस होने वाला है, तो सेंसस होने करते समय में वो क्या करते हैं, तो उसका एक कॉइन्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, तो उनके मतलब ध्यान में रहता है कि चलो इस साल में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर इन फार्मर्स है, तो इस तरह की ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत है कि मतलब मान लो कि इसरो ने कोई बड़ा ऑपरेशन कर दिया, तो बड़ा लॉन्चिंग कर दिया कोई रॉकेट का वगैरह है, या फिर ये भी देखिए इसरो ने एक रॉकेट में 100 सैटेलाइट्स को भेजा था एक साथ में, तो इसके ऊपर भी वो कॉइन बना सकते हैं। तो मतलब ऐसे कोई मेजर इश्यूज निकालते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, वो कॉइन्स बनाते हैं, तो उससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। ओके, तो सेकंड वन है म्यूजियम्स। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, तो जैसे बहुत सारी जो ओल्ड चीज़ें होती है उसको रखा जाता है, उसको मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उनकी मतलब उनकी देख रेख में होता है वो। तो म्यूजियम्स क्या है, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द म्यूजियम दैट डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। कल्चरल और सोशल हेरिटेज जो है स्टेट का, उसको उसमें कंजर्व करके रखा जाता है। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, उसको देख के हमें हिस्ट्री समझ में आती है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम एट मुंबई। ओके, तो यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूज़ियम है, तो उसमें शिवाजी महाराज जी से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे है। तो जैसे मान लो कि कोई उनकी तलवार हो गई, कोई ढाल हो गई, या कोई बड़ा पिक्चर हो गया, उनके टाइम में जो राज मुद्रा थी वो हो गए, तो डायरेक्टली हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, कांच में बंद होते हो, उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन दूर से हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हम उस म्यूज़ियम में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस कालखंड में आ गए, 1600-1700 का जो कालखंड था उसमें आ गए, इस तरह से हमें फील होता है। तो ये म्यूज़ियम का एक इम्पोर्टेंस है। रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन पुणे सिटी, तो रिजर्व बैंक का भी म्यूज़ियम है। रिजर्व बैंक में क्या होगा, तो मतलब जो कुछ भी पुराने करेंसी नोट्स थे, जैसे मान लो कि 10,000 का भी नोट बना था इंदिरा गांधी जी के कालखंड में, तो वो भी है। तो जो पुराने हैं उसके डॉक्यूमेंट्स है, उनका बिल्डिंग है, उसका मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे वगैरह हुआ था, तो वो सब उन्होंने वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स आल्सो सेटअप देयर ओन म्यूजियम। तो कोई कोई अपने प्राइवेट म्यूजियम्स भी सेटअप करके रखते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट अलग अलग होता है म्यूज़ियम का। जैसे मान लो कि कोई है तो कॉइन का म्यूज़ियम है, तो किसी का नोट्स का म्यूज़ियम है, कोई लैम्प का है, लैम्प अलग अलग तरह के थे। ठीक है, नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग तरह के क्रैकर्स, नट क्रैकर्स हो गए। ठीक है, क्रिकेट इक्विपमेंट्स, तो क्रिकेट के भी म्यूज़ियम होते हैं, हर स्पोर्ट्स का एक म्यूज़ियम होता है। तो उसमें उस टाइम के जो प्लेयर्स क्या यूज़ करते थे, किस तरह की मतलब उनका एक खेलने का तरीका था, आज किस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो वो सब है। आज जिस तरह से हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, ओके, जो चीज़ें आज यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाएगी, तो हमें फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, या फिर इनका अपग्रेड वर्जन हमको मिलेगा। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि कोई बड़ी बड़ी पार्टीज़ वगैरह होती है, तो अभी लोग ऐसे नीचे बैठ के खाना नहीं खाते, सबके पास थाली होती है, टेबल पे बैठ के खाते हैं। लेकिन उस टाइम पे यदि हम देखेंगे तो वो खाना खाने के लिए भी क्या करते थे, तो एक पत्तियों का एक मतलब ये तैयार करते थे, शेप तैयार करते थे, और उसके ऊपर खाते थे वो। ओके, प्लेट तैयार करते थे और उसको उसके साथ उसके ऊपर रख के खाते थे। तो ऐसा मतलब कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर वाला जो है उसका हम म्यूज़ियम बना सकते हैं। आफ्टर दैट ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस मतलब क्या है, तो जैसे दंत कहानियाँ जिसको कहते हैं, तो ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने क्या दो टॉपिक देखे हैं। कौन सा देखा है, मटेरियल सोर्स में कॉइन, एंड दूसरा क्या है, म्यूजियम्स। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट कॉइन्स जो है, आपको आपके लिए होमवर्क है, आपने गूगल पे सर्च करना है डिफरेंट कॉइन्स दैट आर प्रिंटेड इन इंडिया। ऐसा आप गूगल में सर्च कीजिए और इमेज पे सर्च कीजिए। इमेज पे जैसे सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट कॉइन्स दिखेंगे, तो आप उसके फ़ोटो डाउनलोड कीजिए फॉर योर स्टडी। उसको फ़ोटो में देखिए कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन से साल का है, तो उसको आप डिपिक्ट कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन आप अपने नोटबुक में लिखिए। आफ्टर दैट किसी भी म्यूज़ियम के बारे में आप सर्च कीजिए गूगल पे, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप आपके नोटबुक में लिखिए। ओके, एनी टाइप ऑफ म्यूज़ियम।
तो उससे आपको हिस्ट्री के बारे में क्या समझ में आता है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.